कोट गऊ जय दान दे कोट जग जो नारे, और कोट कूप तीर्थ खने मिटे नहीं जम मारे। कोटिक तीर्थ व्रत करो और कोट गज कर दाने, गज माने हाथी, और कोटि अश्व विपरों दिए मिटे न खेचा ताने। यानी जो साधनाएं जो क्रियाएं आप जी कर रहे हो, इससे जन्म और मृत्यु का ये दीर्घ रोग नहीं समाप्त हो सकता। जैसे गौ दान देते हैं किसी ब्राह्मण गुरु को, तो उससे क्या लाभ होगा? मोक्ष नहीं, दान का फल अलग से मिलता है। जब तक आप जी को यथार्थ नाम, सतनाम, सच्चा नाम और सार नाम नहीं मिलेगा, आपका ये जन्म मृत्यु का रोग नहीं समाप्त होगा। जैसे पांचों यज्ञ भी करते हैं, लेकिन इकट्ठी नहीं करते, वो उनको ज्ञान नहीं है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की। इनमें से कोई तो धर्म यज्ञ करता है, जैसे किसी का लड़का हो गया गणेश दिन में और गांव जमा दिया, हो गया धर्म भंडारा। कोई केवल हवन यज्ञ ही करता है, स्वाहा स्वाहा, बस हो गया, होगी भक्ति। और कोई मेडिटेशन लगाता सुबह शाम, परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान। और ध्यान कहाँ लाओ? थारा ज्ञान न नकली है, फिर ध्यान क्या पर लगा रहे हो तुम? ये वाद विदा चतुराई, ये तो दुनिया को मूर्ख बना रहे हो तुम। और यदि ध्यान अभ्यास करते हैं हठ योग से, तो वो तप बन जाता है। तप से राज्य प्राप्त होता है। राज्य प्राप्त करके ये प्राणी निरे पाप इकट्ठे करता है। अगले जन्म में वो फिर 84 लाख योनियों में और नरक में दुख उठाता है। कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी। तपेश्वर यानी जो घना तप करता है वो ज्यादा समय तक राज्य करता है, और तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। और जितना घना राज करेगा वो घने दिनों तक, ज्यादा दिनों तक नरक में ठोका जाएगा, उतना ही ज्यादा उसका नरक तैयार होगा। किन राजाओं का जो भगवान से डरने वाले नहीं, यथार्थ भक्ति नहीं करते। यदि भगवान से डरने वाला राजा हो और सत साधना करे, और फिर वो अपने राजकाज में किसी को सतावा नहीं, दंड नाजायज दे नहीं, तो उस राजा पे भार नहीं बनता, क्योंकि वो भगवान से डरने वाला होता है, वो अन्याय अत्याचार नहीं कर सकता। तो क्या बताते हैं? तपेश्वरी सो राजेश्वरी। तपेश्वर माने जो घना तप करने वाला, सबसे मुखिया, उतना ही ज्यादा शासन करेगा, उतना ही ज्यादा उसको राज्य होगा। और जितना राजेश्वरी, जो घना राज करेगा, उतना ही नरकेश्वरी, वो नरक में जाएगा। प्रियव्रत नाम का एक व्यक्ति था, उसने बहुत वर्षों तक तप किया, हजारों वर्षों तक। सदग्रंथों में लिखा है उसने 11 अरब वर्ष तक तप किया, और फिर 11 अरब वर्ष तक ही उसको राज्य मिला। आप इस चक्कर में ना पड़ियो कि भाई 11 अरब वर्ष तक कैसे जीव आदमी। ये परमात्मा का जो अध्यात्म ज्ञान है, ये जीव की पहुंच से बाहर है। आप ये सोच ले कि उसने काफी वर्षों तक राज किया, तप किया, फिर तप से उतने वर्षों तक राज किया, तो फिर उसको यम के दूत आए लेने के लिए, पार्षद आए लेने के लिए कहा कि प्रियव्रत चलो तेरा समय पूरा हो गया। अब वो राजा कहता है कि पार्षदों मुझे कुछ समय और जीने दो, कुछ समय और रहने दो, मुझे कुछ श्वास और ले लेने दो। देवदूतों ने कहा कि खबरदार, जब और एक भी सांस लिया तो तेरे लिए अलाउड नहीं रहा। उसी समय शरीर से खींच लिया, बाहर निकाल लिया और लेकर चल पड़े। धर्मराज के दरबार में जाकर धर्मराज ने पूछा
कि भाई कुछ कमा के लाया के खाली आया। वहां जाके प्रिय व्रत को पता लग गया था कि मनुष्य जीवन जिस उद्देश्य से मिला था वो काम बनया को नहीं। कहने लगा जी खाली आया और कहा मुझे कुछ समय और दे दो, मैं भक्ति करूंगा, बकवाद नहीं करूंगा। अब धर्मराज ने कहा भाई मैं तो सत का राज करूं हूं, जिसा जिसने किया उसा फल देता हूं, मैं ना घटा सकूं ना बढ़ा सकूं, ना तो फिर दोबारा मनुष्य जीवन नहीं दे सकता। तने 11 अरब वर्ष तक तप कराया था, इतना इतना राज कर लिया। और ये जो भक्ति करनी थी इसमें कोई सांस भगवान के नाम पर तने लाया को नहीं। अब नरक में जा बेटा, ठोक दिया ठाके, वहां कोई ना सुनता। एक तपस्वी था, उसने एक शिला पर बैठकर, पत्थर पर बैठकर काफी वर्षों तक तप किया। तप करके जब वो वापस दरबार में आया तो न्यायाधीश ने पूछा, उस धर्मराज ने पूछा, धर्मराय ने पूछा कि भाई तपस्वी अदल करूं कि फजल करूं? अदल मीन न्याय और फजल मीन रहम। तो तपस्वी ने कहा कि मैं न्याय चाहूंगा कि मैंने तो तप कराया है डट के। कहने लगा न्याय करो। धर्मराज ने पूछा कि तूने जो तप किया था किस चीज के ऊपर बैठकर किया था? कि शिला पर। वो शिला तेरी है या मेरी? धर्मराज ने पूछा जिस शिला पर बैठकर तूने तप किया था वो तेरी है या मेरी? अब न्यू कह मेरी है तो लिया क्यों नहीं ठा के सिर पे? ने बोला ना आपकी है। अब मेरी शिला पर तूने बैठकर तप किया, अब बेटा उसका तू मुझे फल दे, उसका तू फल भोग। उसका प्रतिफल क्या? कि उस शिला को इतने ही वर्षों तक सिर पर रख ले, ये है मेरा न्याय। जैसा कर्म वैसा वरण, जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। अब उसको सिर पर धर ले और जा सर्प की योनि धार, और इतने वर्षों तक सर्प बनकर उस शिला के नीचे रह, मेरा यो न्याय हो जाएगा, अदल हो गया तुझा। इतना कहते ही फेंक दिया ठाकर, सर्प बन गया और इतने वर्षों तक उस शिला के नीचे वो तपस्वी रहा। उसके बाद उसको तप का फल भी, राज भी दिया जाएगा और फिर वो नरक में ठोका जाएगा। तो क्या बताते हैं? कोटि कूप तीर्थ खने, कोट गऊ जो दान दे, कोटि यज्ञ जो नारे। और कोट कूप तीर्थ खने, या मिटे नहीं जम मारे। गगन मंडल में रहत है अविनाशी आप अलेख, जुगन जुगन सत्संग है वो दर दर खेल बेख। वो परमात्मा नाना प्रकार के रूप बनाकर पृथ्वी पर आते रहते हैं, वैसे वो सतलोक में ऊपर गगन मंडल में रहता है वो भगवान। और यही वेद बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 और 27 में। ऋग्वेद के ही मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1, 2, 3 और मंडल नंबर 20 मंत्र 1, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के 16 से 20 में यह स्पष्ट किया हुआ है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव सतलोक में रहता है, एक तीसरे धाम में विराजमान है, वहाँ रहता है। वहाँ से गति करके नीचे आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान देने के उद्देश्य से वहाँ प्रकट होता है, उनको प्राप्त होता है, फिर ज्ञान बताता है। और यही परमात्मा, यही गरीबदास जी ने आंखों देखा कबीर परमेश्वर का ज्ञान वर्णन किया है।
ग्रीव गगन मंडल में रहत है अविनाशी आप अलेख, और जुगन जुगन सत्संग है वो धर धर खेल बेख। प्रत्येक युग में परमात्मा आते हैं और नाना प्रकार के रूप बना कर वो अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं और यथार्थ ज्ञान बताते हैं। निज नाम बिना निपजय नहीं, जप तप कर है कोटे, 184 त्यार है के मुंड मुंडाया गोटे। ये कई प्रकार के ऋषि सिर भी मुंडवा लेते हैं, दाढ़ी मूछ भी खूब मुंडवा कर नौकती कोरा कचकोला कटवा लेते हैं। परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना बात ना बने, इस ऊपर के दिखावे से आडंबर से कोई लाभ नहीं। निज नाम बिना निपजय नहीं, निपजना माने कोई भी फल प्राप्ति नहीं होगी। चाहे जप तप कर है कोट, नकली नामों के जप और हठ योग चाहे करोड़ों बार कर लो, 184 त्यार है, ये 84 लाख योनियों के दंड तुम्हें तैयार हैं, और के मुंड मुंडा लिया गोट। ग्रीव ऐसा सतगुरु से ये जो सतनाम दरडावे, बर्मी गुरुआ मत मिलो जो मूल भी गंवावे। ऐसा सतगुरु मिला जो सतनाम पर दृढ़ करे कि यही भक्ति है और भक्ति नहीं करना, और ये भरमी गुरुआ ना मिलो जो आपके मूल जीवन को, मनुष्य जीवन को बर्बाद करवाता है। ग्रीव पंडित कोटि अनंत हैं, ये वक्ता कोटि अनंत, श्रोता कोटि अनंत हैं, पर बिरले साधु संत। परमात्मा कहते हैं कि संस्कृत के जानने वाले पंडित विद्वान बहुत मिल जाएंगे, और लतीफेदार कथा सुनाने वाले वक्ता भी बहुत मिल जाएंगे। उनके पास श्रोताओं भी लाखों की संख्या में मिल जाएंगे, लेकिन बिरले साधु संत जो सत साधना करते हैं वो साधु कहलाते हैं। कहते हैं वो बहुत कम मिलेंगे, बिरला ही पाओगा कोई जिसको सत्य ज्ञान हो। जिन मिलते हैं सुख उपजय और मिटते कोटि उपादे, भवन चतुर्दश ढूंढियो वो परम स्नेही साधे। राम सरीखे साधु हैं, ये साध सरीखे राम, सतगुरु को सजदा करूं जिन दिन निज नाम। कहते हैं संत तो बहुत हैं और छोटी मोटी सिद्धि शक्ति दिखा करके आप जी को वो प्रभावित भी कर लेंगे, आप जी उनको भगवान भी मान लोगे। लेकिन कहते हैं सतगुरु के सिजदा करूं, सतगुरु के सिजदा करूं, ओह जिन दीन्हा निज नाम। कहते वो बलिहारी हूं उस गुरुदेव पर जिसने यथार्थ मंत्र हमें दे दिया, बाकी छोटी मोटी राहत से हमें हमारा काम नहीं चले। जैसे परमेश्वर से परिचित होने के उपरांत आदरणीय दादू साहिब जी ने कहा था, और संत सब कूप हैं केते दरिता नीर, दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। कहते हैं कुछ एक तो संत ऐसे समझो जैसे कुआं हो, थोड़ी सी राहत मिल गई लेकिन कुएं से सिंचाई भी नहीं हो सकती। और कहते धरीता नीर, और अच्छे कोई संत साधु भक्ति के से सिद्धि युक्त है, वो ऐसे समझ लो जैसे कोई छोटा मोटा झरना को थोड़े बहुत अक्षेत्र को सिंचाई कर सकता है। लेकिन दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर, और दरिया का इतना जल होता है कि बहुत कितने क्षेत्र ने सिंचाई कर ले फिर भी पानी जल समाप्त ना हो, अर्थात पूरा लाभ पूर्ण परमात्मा ही देता है। तो ऐसे ही यहाँ बताया है, राम सरीखे साध हैं ये साध सरीखे राम। जैसे तुम तीनों देवताओं को श्री ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानते हो, कहते इनसे भी थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है, लेकिन
जब तक निज नाम यथार्थ मंत्र सतभक्ति नहीं मिलेगी। सतगुर के सिजदा करूं जिन दिन निज नाम, बिन भक्ति क्या होते हैं दरु को पूछो जाई, सवा शेर अन पावते अटल राज दिया ताही। अब भक्ति से कहते हैं आपको जय तुझे राजपाट कुछ चाहिए, हमरा इधर ले ध्यान। जैसे दुरू जी और उसकी माता जी को अलग से एक मकान में रखा जाता था और तोल के सवा शेर अन्न दिया जाता था दोनों माँ बेटों को। फिर दुरू ने अपनी माँ से प्रश्न किया कि माँ, ये मेरे पिताजी को राज किसने दिया है? क्योंकि उसकी मौसी जी ने, दुरू की मौसी ने दुरू जी को उसके पिताजी के गोडों से, जो उनमें बैठा था उनके गोद में, गोद से छीनकर बाहर फेंक दिया था, लात मार दी थी कि तू यहाँ नहीं बैठ सकता। तो रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और कहा, माँ ऐसे ऐसे मेरी मौसी ने मेरे साथ ऐसा किया। माँ ने कहा, बेटा उनका राज है, हमारा राज है नहीं। तो उसने पूछा, माँ राज किसने दिया है मेरे पिताजी को? माँ ने कहा, बेटा भगवान ने की लीला है, वही देता है सबको। उसी दिन से घर त्याग कर चल पड़ा कि मैं राज मांगूंगा भगवान से। भक्ति की तो मालिक ने उसको राज दे दिया। कुछ दिनों के बाद उसका मौसी वाला भाई मार दिया किसी शत्रुओं ने और वो राज्य फिर ध्रुव को प्राप्त हुआ। तो परमात्मा कहते हैं, बिन भक्ति क्या होत है दरु को पूछो जाई, सवा शेर अन पावते अटल राज दिया ताही। भक्ति करने से अटल राज दे दिया, नहीं तो सवा शेर अन्न तोल कर मिला करता फिर ठाठ कर दिए। इस भक्ति के कारण कहते हैं मालिक ही सब कुछ दे सकता है, पूरी श्रद्धा के साथ साधना करो। लेकिन हमने अब ये ज्ञान हो गया कि हमने यो राज तो मांगना है को नहीं, आग लगा इसे राज के जिसने फिर नरक में जाना हो। परमात्मा कहते हैं, तीन लोक का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं सतनाम से ने। यदि जिसके पास सतनाम नहीं है, चाहे उसको तीन लोक का भी राज मिले, कहते के बधाई गावा ही तो नरक की तैयारी कर ली।